नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, लेकिन राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे। 2 चुनाव हारने के बाद तीसरा लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन गांधी परिवार को अब तक समझ नहीं आया कि मोदी से पार कैसे पाना है। बल्कि मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद मोदी को खुद को घेरने का हथियार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन हथियारों से हम पर वार करो। मोदी के विरोध के चक्कर में वाराणसी जाकर राहुल ने कह दिया था कि यहां का युवा नशे में धुत पड़ा रहता है। इन शब्दों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि वाराणसी मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन मोदी ने तब भी राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई थी और अब तो कह दिया है कि सबक सिखाकर ही दम लेंगे, क्योंकि इस बार वार शक्ति पर किया गया है और शक्ति को मोदी पूछते हैं। मोदी को पहले इतने गुस्से में हमने कभी नहीं देखा। मोदी ने हाथ पटक कर राहुल गांधी को चैलेंज दे दिया कि सबक सिखाकर ही रहूंगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि जहां चंद्रयान लैंड हुआ उस जगह का नाम शिव शक्ति कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया। तमाम योजनाएं नारी सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं। उस शक्ति को इंडी गठबंधन खत्म करना चाहता है। तो चलिए पहले आपको बताता हूं कि विवाद आखिर कैसे शुरू हुआ। दरअसल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, मुंबई से आज हिंदुस्तान की आवाज निकली है। देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा है, वही शक्ति जिसने हिंदुस्तान की संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, वही शक्ति जो भारत के किसान, मजदूर, युवा, महिला, गरीब और छोटे उद्योगों को निचोड़कर सब कुछ अपने चंद अरबपति मित्रों पर लुटा देना चाहती है, वही शक्ति जो देश में आज भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। अब इस शक्ति को करारा जवाब देने का वक्त है और ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मोहब्बत के इस देश में एक बार फिर नफरत हारेगी, इंडिया जीतेगा। ये सब कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर कहा गया, जहां विपक्ष को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई थी। अब बात शक्ति पर आई तो मोदी का भड़कना लाजमी था, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने मोदी पर कटाक्ष करने के लिए नारी शक्ति को ही शक्ति के रूप में जो है चयनित किया है? और अगर विपक्ष ने ऐसा किया है तो फिर विपक्ष ने अब तक की अपने सबसे बड़ी अपनी गलती उसने कर दी है। विपक्ष के इस कटाक्ष के जवाब में मोदी ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैं राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करता हूं। शक्ति को बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। विपक्ष की इस बात का जवाब जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने दिया है उससे पता चलता है कि वो इस मामले पर कितने गंभीर थे और हो भी क्यों ना, जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना चलाई हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई हो, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी वंदन बिल लेकर आए हो, लखपति दीदी योजना शुरू की हो। जिस शक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जान लगा रहे हो, राहुल गांधी उसके खिलाफ आखिर लड़ भी कैसे सकते हैं? राहुल गांधी 50 साल के से ज्यादा के कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, लेकिन वो अब तक भारत की राजनीति को समझ नहीं पाए हैं और शायद समझना भी नहीं चाहते। और जो लोग राहुल गांधी के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वही स्क्रिप्ट जो लिखने वाले हैं राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो भाषा उदयनिधि स्टालिन बोलता है, जो भाषा डी राजा इस्तेमाल करता है, प्रियांक खड़गे जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि उसी भाषा का इस्तेमाल करके वो राजनीति कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये राहुल गांधी का सपना है, सबसे बड़ी भूल है और ये ऐसा सपना है जो कभी सच होने वाला नहीं है। वैसे जिस तरह से राहुल गांधी ने
शक्ति का अपमान किया है और मोदी ने उसका जवाब दिया है। उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही सुनिए और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें,
शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा।